हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम नर्डल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये नर्डल्स क्या हैं, किस तरह का वर्स्ट टॉक्सिक वेस्ट इनको कहा जा रहा है। इससे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट के बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो नर्डल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। प्रिंट मीडिया में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिलियंस ऑफ दिस टाइनी प्लास्टिक पेलेट्स। तो बेसिकली नर्डल्स जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पेलेट्स होते हैं, ओशन में फ्लोट करते हुए आपको नजर आते हैं, उनको हम नर्डल्स कहते हैं। प्री प्रोडक्शन प्लास्टिक पेलेट्स, तो आप नॉर्मल प्लास्टिक पेलेट्स जैसे आप पिक्चर में ये देख सकते हैं, छोटे छोटे राउंड शेप, किसी भी शेप में हो सकते हैं, इनको हम नर्डल्स कहते हैं। ये जो बीड्स या अदर टर्म यू कैन यूज फॉर देम इज बीड्स, ये पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरह के और बाकी के प्लास्टिक्स के इस तरीके से ये बने होते हैं। ये बीड्स इनके बने होते हैं जिनको हम नर्डल्स बोलते हैं। अब आपने ऑयल स्पिल के बारे में सुना होगा कि जितनी भी शिप्स गुजरती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, कई बार ऑयल स्पिल हो जाता है। उस ऑयल स्पिल से मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत सारी फिशेस जो हैं वो मर जाती हैं, प्लांट्स जिन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो बहुत ज़्यादा नुकसान मरीन इकोसिस्टम को होता है। तो उसी तरह से क्रूड ऑयल की तरह ही नर्डल्स के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत हाईली परसिस्टेंट पल्यूटेंट्स हैं और ये ओशन करंट्स में सर्कुलेट हो रहे हैं। और ओशन के साथ ही कभी कभी आपको बीच पे भी ये आते हुए नजर आएंगे। ये टॉक्सिक स्पॉन्जेस के रूप में भी काम करते हैं। लाइक दे बिकम टॉक्सिक स्पॉन्ज कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। और ये टॉक्सिक स्पॉन्जेस इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने भी केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं या बाकी के पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये इस तरह के प्लास्टिक पेलेट्स पे आके आके चिपक जाते हैं, इसलिए इनको टॉक्सिक स्पॉन्ज भी कहा गया है। डस्ट, पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स इनके सरफेस पे आके चिपक जाता है। अब उससे नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, इसको क्लासिफाई किया गया है यूएन के द्वारा एज श्रीलंका's वर्स्ट मैरीटाइम डिजास्टर, कि श्रीलंका का ये वर्स्ट मैरीटाइम डिजास्टर है। बिगेस्ट इम्पैक्ट इसका जैसे ऑयल स्पिल होता है उससे भी कई गुना पड़ा है। हजार्डस केमिकल्स बोर्ड पे थे जिसमें नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, मिथेनॉल था। और मोस्ट सिग्निफिकेंट हार्म अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम को इससे हुआ है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट हार्म अकॉर्डिंग टू द यूएन केम फ्रॉम द स्पिलेज ऑफ 87 कंटेनर्स फुल ऑफ लेंटिल साइज्ड प्लास्टिक पेलेट्स। लेंटिल जो दालें हम लोग खाते हैं उस साइज के जो पेलेट्स हैं वो आप समझ लीजिए कि ओशन में बिखर गए। 85 कंटेनर्स थे इस तरह के लेंटिल साइज्ड प्लास्टिक पेलेट्स जिनको हम नर्डल्स कहते हैं। और ये आज तक का वर्स्ट मैरीटाइम डिजास्टर श्रीलंका के लिए इसको बताया जा रहा है। अब कंसर्न क्या है कि इससे क्या नुकसान होगा। देखिए, डिजास्टर तो हो गया, नर्डल्स जो हैं ये आपको दिखेंगे कि कंट्री के ओशन में फैल गए, उनकी पूरी कोस्ट लाइन तक आपको ये आते हुए नजर आएंगे। और अब नेक्स्ट माना जा रहा है विद ओशन करंट्स, ये इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन इंडोनेशिया से मलेशिया टू सोमालिया आपको पूरे नजर आएंगे, अपना लैंडफॉल करेंगे, बीचेस पे नजर आएंगे। सो दिस इज अ कंसर्न। अब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है? मरीन इकोसिस्टम के लिए हमने बोला कि ये सही नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि जो सी बर्ड्स होते हैं, फिशेस होते हैं, एनिमल्स हैं जो मरीन या बाकी की वाइल्ड लाइफ जो है वो इसको खाना समझ लेती है, ठीक है, और इसको खा जाती है। जब वो इसको इंजेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, उनकी डेथ भी हो सकती है, चोक हो सकता है। इन्वायरमेंट में ये फ्रैगमेंट जो हैं ऑलरेडी बहुत कम्प्लेक्स हैं, बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है ये माइक्रो पोल्यूटेंट का ओशन में, अगर बाय वेट देखोगे टायर डस्ट के बाद। और 2,30,000 टन्स नर्डल्स जो हैं वो ओशंस में हर साल आपको मिलेंगे। तो दिस इज़ नॉट गुड। देखिए, मैंने आपको तभी समझाया कि इसका असर किस तरह से एनिमल्स पे, मरीन एनिमल्स पे, सी बर्ड्स पे, फिशेस पे पड़ता है। कुछ प्लेसेस में तो कहा जाता है 2 मीटर तक डीप ये पाए जाते हैं। और डेड डॉल्फिन्स की बॉडीज से ये मिले हैं, फिशेस के माउथ के बीच में से आपको मिले हैं। 1680 टन्स नर्डल्स जो हैं वो ओशन में रिलीज हुए हैं। ये लार्जेस्ट प्लास्टिक स्पिल है
पूरी हिस्ट्री में, मरीन हिस्ट्री में। जब ये इन्वायरमेंट में जाएंगे, ये जो प्लास्टिक कहाँ से आते हैं, प्लास्टिक प्लांट्स जो हैं आपके, जब हम उनको शिप करते हैं एज रॉ मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाता है, तो अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, ये नर्डल्स सिंक करते हैं, फ्लोट करते हैं। अब पेलेट्स की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि सिंक करेंगे या फ्लोट करेंगे, लेकिन फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर को पूरे तरीके से पल्यूट करेंगे। और इसकी वजह से 20,000 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने फिशिंग करना छोड़ दिया। फिशिंग करना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस एरिया में इतने सारे प्लास्टिक पेलेट्स थे कि अगर वो डिप करते थे पानी में फिशिंग के लिए, तो उनके कानों में, मुंह में पूरा ये प्लास्टिक पेलेट्स चले जाते थे। तो इससे टूरिज्म भी इफ़ेक्ट हुआ है। अब ये कितने हार्मफुल हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, फिशेस के मुंह में ये पाए जाते हैं, डेड फिशेस के। तो देखिए, फिश के आपको पूरे माउथ में प्लास्टिक पेलेट्स नज़र आएंगे। अब ये पेलेट्स खुद भी एक मिक्सचर हैं केमिकल्स की, फिर बाकी केमिकल्स को भी ये अट्रैक्ट करते हैं, टॉक्सिक स्पॉन्जेस का काम करते हैं। सो ये सरफेस जो है माइक्रोप्लास्टिक्स का, उस पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये राफ्ट्स की तरह भी काम करते हैं। यानी जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, अगर ये किसी सीवेज से आ रहे हैं, जो कोलरा कॉजिंग इकोलाई है, उसको क्या करेंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, एग्रीकल्चरल रन ऑफ के साथ आएंगे, शेलफिश बेड्स में चले जाएंगे। इसको हम प्लास्टिक राफ्टिंग बोलते हैं, जो कि इंक्रीज़ हो रही है। इससे हेल्थ कंडीशंस भी आपकी ख़राब हो सकती है एनिमल्स की। और उसके बाद ये जो नर्डल्स हैं, बाकी के जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो हज़ार्डस हैं। उनको बोला गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये डेंजरस गुड्स हैं। लेकिन आपने प्लास्टिक पैलेट्स को अभी तक डेंजरस गुड्स नहीं बोला गया है, तो इसको लेबल करना चाहिए कि ये एक डेंजरस गुड है, ताकि इसको ठीक से, जब इसको शिप कर रहे हैं हम, ठीक से हैंडल करें, ठीक से स्टोर करें, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। और ये तभी ठीक हो सकता है जब इसको इस तरह का कोई डेंजरस लेबल मिलेगा। देखिए, एक्सप्रेस पर्ल डिज़ास्टर, ये कोलंबो कोरल रीफ के लिए हुआ था, मरीन वाइल्ड लाइफ इन डेंजर। फिर इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा कि अब श्रीलंकन गवर्नमेंट में जो ये डिज़ास्टर हुआ है, कि ये कोशिश करेंगे इसको क्लीन अप करने के लिए। क्लीन अप श्रीलंका में चल रहा है। कुछ 470, देखिए, बॉडीज़ मिली हैं, 470 टर्टल्स, 46 डॉल्फिन्स, 8 वेल्स की एशोर, जो मतलब मर के आपको बीच में मिलती हैं, उनकी बॉडी में ये नर्डल्स जो हैं वो पाए गए। बाकी इंसिडेंट्स जो नर्डल स्पिल्स के हुए, अगर देखिए, 26 मई 2020 प्लास्टिक पेलेट्स स्पिल पल्यूट्स डैनिश, नॉर्वे, स्वीडिश कोस्ट लाइन्स। फिर ये देखिए, ये है सैटरडे 24 फेब 2018, साउथ अफ्रीका इकोलॉजिकल नाइटमेयर आफ्टर प्लास्टिक पेलेट स्पिल। तो इतना सब होने के बाद भी हम इसको अगर डेंजरस कैटेगरी में नहीं डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सजेशन इसमें यही है कि हमको नर्डल्स को क्लासिफाई करना चाहिए एज हज़ार्डस, क्योंकि ये डेंजरस हैं, जैसे कि हम एक्सप्लोसिव के केस में करते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स के केस में करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट के लिए हमको हार्मफुल लगता है। क्योंकि फिर जब उनको शिप किया जाएगा तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर शिप किया जाएगा, उनको डेक के नीचे स्टोर किया जाएगा, पैकेजिंग उनकी बहुत क्लियर लेबलिंग के साथ की जाएगी, ताकि उनकी किसी भी तरह की मिस हैंडलिंग ना हो और वो इस तरह से ओशन में स्पिल ना हो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि नर्डल्स क्या होते हैं और किस तरीके से मरीन इकोसिस्टम, मरीन एनिमल्स के लिए ये हार्मफुल है। और अगर मरीन इकोसिस्टम मरीन एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, तो ह्यूमंस के लिए भी किस तरीके से ये हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे राफ्टिंग का केस मैंने आपको बताया, या इकोनॉमी, टूरिज्म को कैसे इफेक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके लिए, वेस्ट रिमूवल सिस्टम was established in which of the following cities for the first time? Athens, Lahore, Paris, London. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आपको सही आंसर का पता चलेगा। बाकी आप कोर्सेज़ की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।